So hello friends, this is Amresh Sahu, serial entrepreneur, business coach and star director in Vestige Marketing Private Limited. आज मैं शेयर करने वाला हूं अपने जिंदगी का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव हिस्सा जो कि मेरे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज फिटनेस। मैं अपने फिटनेस जर्नी के बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगा और मेरी फिटनेस जर्नी ने मेरी लाइफ को कैसे बदला है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्रोफेशनल, एज अ फैमिली मैन। मैं अपने आप को कैसे चेंज कर पाया और फिटनेस इंडस्ट्री से या फिटनेस जो जर्नी मेरी रही थी उससे जो मैंने सीखा, उसने कैसे मेरे लाइफ को चेंज किया, उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। और अभी तक उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियोस अपडेट करता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं। बचपन में काफी मोटा हुआ करता था, खाते पीते घर का था, तो लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज के वजह से बहुत मैं कमजोर हो गया था। फिर जब इंजीनियरिंग मैंने शुरू किया तो वहाँ पे है ना, डेली शाम को मेस का खाने के बजाय बाहर जाके ढाबे में खा के बिरयानी डेली खा के मैं फूल गया था। फूलते इतना बड़ा बैलून हो गया था कि मेरे फोटोज आप देखेंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे कुछ फोटोज मैंने अभी तक जो आपने देखे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ मैं एकदम बलून हो गया था। 2017 समथिंग ट्रिगर्ड, कुछ ट्रिगर हुआ मेरे अंदर। सच बताऊं, मैंने आमिर खान वाली दंगल में जो ट्रांसफॉर्मेशन उसने किया था, मैंने वो वाली वीडियो देखी और जब मैंने देखा समथिंग हैपेंड टू मी और मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब बस हो गया, अब है ना आई नीड टू लूज सम वेट, आई नीड टू लुक गुड, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैंने डिसाइड किया जिम ज्वाइन करने का। जब मैंने जिम ज्वाइन किया 2017 में, मतलब मेरा हालत बहुत खराब था, बहुत ही ज्यादा खराब था। आई वॉज ओबेस, फैट्स इधर उधर हर जगह, चेहरा एकदम गोल मटोल। बताना चाहता हूं, जब मैं जिम ज्वाइन किया तो मेरे को 100%, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मेरे को 1% भी खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं सही में है ना वजन घटा पाऊंगा। बट आई हैड वंडरफुल कोच, मेरे काफी कोच बहुत अच्छे थे, मेरे ट्रेनर बहुत अच्छे थे, मेरे को गाइडेंस देने वाले बहुत अच्छे थे। मैं नाम यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, नवप्रीत अरोरा, जो मेरे जिम के ओनर है, डीएनए प्रो फिटनेस जिम के ओनर है। और मैं बताता हूँ, ही गेव मी वंडरफुल गाइडेंस। लेकिन अगर बहुत सबसे जबरदस्त क्रेडिट मैं अगर किसको देना चाहूंगा, वो मेरा ट्रेनर है रोहित दास। सीरियसली ही इज अ ऑसम गाय और ही इज अ वेरी नॉलेजेबल गाय। और आज भी मैं उनसे ट्रेनिंग लेता हूँ एंड बड़ा अच्छा लगता है व्हेन आई वर्क, मतलब है ना, टेक गाइडेंस फ्रॉम हिम एंड डू स्टफ। इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कटक के फिटनेस सर्किट में, जो आप लोग जानते होंगे अगर आप कटक के फिटनेस सर्किट के बारे में, काफी फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है। सौम्य ज्योति विश्वाल, अपने पिकॉन भैया, उससे मैं काफी इंस्पायर हुआ हूँ। और उसके अलावा अमरप्रीत सिंह, बहुत पुराने मेरे जान पहचान थे, लेकिन व्हेन आई सॉ हिम ट्रांसफॉर्म, मेरे अंदर बहुत जबरदस्त जोश आया। एंड मेरी फिटनेस जर्नी करीब अभी 4 साल कंप्लीट होने वाली है और काफी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ जानने को मिला जो कि मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाया। कहीं ना कहीं उन पॉइंट्स, कुछ चंद 3-4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स में भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं अगले 10 मिनट में। तो जिम जब जाना मैंने शुरू किया, तो जब मैं जिम जाना शुरू किया, पहले के कुछ दिन जो थे ना, वो बहुत ही ज्यादा टेंशन वाले थे। क्योंकि कोई भी चीज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप शुरू करते हो ना, तो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगता है। और जिम शुरू करना या वर्कआउट या फिटनेस शुरू करना मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। जब मैं शुरू किया, पहले 1-2 दिन 4 दिन तो ठीक है, जोश हर चीज में रहता है, इसमें भी रहा। फिर क्या हुआ ना, मेरे पैर में दर्द होना शुरू किया। जब मैंने वर्कआउट बढ़ाना शुरू किया तो पैर में दर्द होना शुरू हुआ। और मैं सुबह जिम जाता था, और जब मैं सुबह निकलता था ना घर से, मैं आपको बताता हूँ, देखो जिम में वर्कआउट करना बहुत आसान है, लेकिन जिम तक पहुंचना सबसे मुश्किल काम है। आपका जिम आपके घर के बगल में भी क्यों ना हो, आप बिस्तर से उठ के तैयार हो के जिम पहुंचना इज द चैलेंज, उसके बाद का कोई चैलेंज नहीं है। तो स्टार्टिंग में मेरे को यही मेन प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं जिम पहुंचने में, है ना, मेरे को टेंशन हो रहा था, क्योंकि वो आलसपन तोड़ना, जो कि इतने सालों की हैबिट है, एकदम से उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल था। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी नया हैबिट आपको अगर डेवलप करना है तो 21 दिन लगते हैं। तो मैंने अपने दिमाग में एक चीज ठान लिया कि भाई मैं जिम जाके वहां पे कितना वर्कआउट करूंगा कितना नहीं करूंगा सेकेंडरी है, लेकिन 21 दिन मैं जिम जाके वहां पे अटेंडेंस दूंगा, राइट। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, जब 10, 15, 20 दिन, 30 दिन मैं जाने लगा, तो वो नई वाली हैबिट जो है वो डेवलप होनी शुरू हो गई। और उसी तरह मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ भी आप शुरू करते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग में मत घबराइएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा सब कुछ सही नहीं होता है।
कभी भी हमेशा सब कुछ सही नहीं होता है। डिफिकल्टी वहां पे स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा होती है। हमने फिजिक्स में पढ़ा था, स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन डायनामिक फ्रिक्शन। तो वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको है ना, उसको ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और लाइफ में ये हर जगह इंप्लीमेंट होता है, ना सिर्फ फिटनेस में बल्कि हर जगह इंप्लीमेंट होता है। और मेरे लाइफ में मैं किसी भी नए फील्ड में मैं आता हूं तो मेरे लिए स्टार्टिंग के जो दिन है ना डिफिकल्ट होते ही हैं, होने भी चाहिए। और वहां से मैं कनेक्ट कर पाता हूं कि अगर मैं वहां पे कर पाया तो यहाँ पे भी कर पाऊंगा। तो वो जो एक डर था अंदर कि हाँ मैं कर पाऊंगा, आगे बढ़ पाऊंगा, रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो चीज को भूल के मैंने है ना अपना एफर्ट देना चालू किया। एंड आई स्टार्टेड गेटिंग द हैबिट ऑफ डूइंग इट। एंड वही चीज मैं अपने लाइफ में हर जगह में इंप्लीमेंट करता हूँ, उसके ऑसम रिजल्ट्स मेरे को मिलते हैं। तो मेरी फैट लॉस जर्नी में जो मैंने दूसरा जो सबसे बड़ा टेंशन मेरे को हो रहा था कि पहले 1 महीना मैं फुल ऑन जोश में डाइट में था, फिर वर्कआउट करता था, जो बोला जा रहा था मैं वो कर रहा था, बिकॉज आई डेस्परेटली वांटेड टू बिकम फिट। लेकिन जब मैं वो कर रहा था ना, शुरुआती टाइम में मेरे को उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, मेरा फैट लॉस उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि हर जगह फिटनेस में क्या, हर जगह शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है। और शुरुआती टाइम में छोटे छोटे रिजल्ट्स भी हमको वैल्यू करने चाहिए और हमको एकदम से कोई बहुत बड़ा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग मेरे को पूछते थे, अरे तू 2 महीने से जिम जा रहे, कितना केजी लूज हुआ? मैं बोलता था यार 2 ही किलो लूज हुआ। यार 2 महीने में सिर्फ 2 केजी? तो मैं कभी कभी खुद भी मायूस हो जाता था। लेकिन मैं ये जानता हूं, मैंने बुक्स में पढ़ा है लेकिन रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने का मौका नहीं मिला था। यहां पे मेरे को मौका मिला जहां पे मैंने नोटिस किया शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, लेकिन आप अगर उसी चीज को कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस में करते जाओगे ना तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो है वो सॉलिड होता है, बड़ा होता है और ऐसा होता है कि लोग इमेजिन नहीं कर पाते। और वही हुआ मेरे साथ। मैं कंसिस्टेंटली वर्कआउट करते करते जब 6, 7, 8 महीने मेरे को हो गए वर्कआउट करते करते और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हुए तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे को एक बहुत जबरदस्त परमानेंट रिजल्ट मेरे को मिला। 6 महीने बाद जब मैं है ना इधर उधर का कभी कभार खाना खा भी लेता था ना तो मेरे फिजिक पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, राइट। तो शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है। जिंदगी में कुछ भी नया करते हैं, शुरुआती रिजल्ट छोटा होगा तो उससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमको आगे बढ़ते जाना है और लॉन्ग टर्म जो आपको सक्सेस चाहिए उसके लिए आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके वो मिल पाएगा। तो मैं क्योंकि गिव अप नहीं किया, शुरुआती रिजल्ट से मायूस नहीं हुआ, आगे बढ़ता गया, इसलिए मेरे को फिटनेस में भी रिजल्ट मिला और उस चीज को मैंने जहां जहां आज तक लाइफ में इंप्लीमेंट किया है हर जगह मेरे को रिजल्ट मिला है। तो ये दूसरी चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पे सीखने को मिला फिटनेस इंडस्ट्री में। फिटनेस इंडस्ट्री ने मेरे को एक और चीज सिखाया यार, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मेरे को सिखाया। मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं वर्कआउट करना थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनली मैं वर्कआउट करने लगा, सीरियसली थोड़ा वर्कआउट करने लगा, मेरा ट्रेनर मेरे को हमेशा बोलता था कि अमरीश जी अगर आप 10 रिपीटेशंस मार सकते हो, अगर 10 आपका कैपेबिलिटी है तो हमेशा याद रखो 11वीं के लिए जरूर ट्राई करना, क्योंकि जिस दिन आपने 11वीं ट्राई किया और उस दिन सक्सेसफुल हो गए तो आपका ग्रोथ पक्का है, आपका फिटनेस जर्नी में आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया। तो ये एक बहुत ही सिंपल चीज था, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया ना इस एक छोटे से पॉइंट को, तो मेरे अंदर फिजिकली भी ग्रोथ आने लगा, मसल साइज भी बढ़ने लगा। और उस चीज को मैंने जब बाकी जगह अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया, अपने घर में, अपने बिजनेस में जब मैंने इंप्लीमेंट किया, तब मेरे को अमेजिंग रिजल्ट मिलने लगे। वो बोलते हैं ना, डोंट फिनिश व्हेन यू आर टायर्ड, फिनिश व्हेन यू आर डन। तो जो आपने अपने दिमाग में सोच रखा है कि इतना मेरे को करना है, इवन दो आपकी बॉडी परमिट नहीं करती है, लेकिन बॉडी से ज्यादा पावरफुल आपका माइंड होता है। मैंने वो मेंटल स्ट्रेंथ को ग्रो करने का मौका यहाँ पे मिला और मैं ग्रो किया, और वो सेम मेंटेलिटी जो है वो फिटनेस में भी इंप्लीमेंट होती है, वही सेम ब्रेन जो है मेरे प्रोफेशनल लाइफ, मेरे पर्सनल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होती है। तो उसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट मेरे को मिलना शुरू हो गया। तो ये तीसरा चीज जो मेरे को लगता है कि मुझे लाइक आई फील कि अमेजिंग कि ये कॉन्सेप्ट जो है जो मैंने फिटनेस इंडस्ट्री से सीखा, राइट, तो बहुत मेरे लिए फायदेमंद रहा। अगला जो सबसे जबरदस्त चीज फिटनेस इंडस्ट्री ने मेरे को सिखाया, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। अब देखिए, जिंदगी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और ये सबको पता होता है, लेकिन हम डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। मेरे को फिटनेस इंडस्ट्री ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं कैसे डिसिप्लिन हो पाऊंगा। सीरियसली मैं बताता हूं, वर्कआउट में डिसिप्लिन रखना, रेगुलरिटी रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन फिटनेस जर्नी में डिसिप्लिन वर्कआउट में
इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है ना डिसिप्लिन रखना, दैट इज इन योर ईटिंग हैबिट्स, आपके डाइट में। अब देखिए, अगर आप डाइट अच्छा नहीं कर पाओगे, अपने डाइट को सही नहीं कर पाओगे, तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। तो मेरे को ये डे 1 से समझ में आ गया था, अगेन थैंक्स टू माय ट्रेनर रोहित दास, जिसने मेरे को पहले से ही बता दिया था कि जितना वर्कआउट कर लो, डाइट सही नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपनी डाइट सही करने के चक्कर में, सच बताता हूँ, देखो जब आपके सामने रखा हुआ है बटर नान और उसके साथ साथ बटर चिकन, तो कंट्रोल करना बहुत टाइम मुश्किल हो जाता है। आपके सामने मटन बिरयानी कटक वाली अगर स्वादिष्ट वाली गर्मा गर्म रखी हुई है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही तो चैलेंज है, वही तो चैलेंज है। मैंने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि सबसे ज्यादा लालच जो इंसान का होता है वो उसके सामने टेस्टी खाना जब रखा होता है, मेरे लिए तो वो है सबसे बड़ा लालच। और सच बताता हूं, मैं कंट्रोल स्टार्टिंग में नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसको कंट्रोल करना सीखा। तो मेरे माइंड को मैं ट्रेन करने लगा कि हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है ना, डिफिकल्ट सिचुएशंस में। तो वो जो डिसिप्लिन मैंने वहां सीखा, मैं अपने लाइफ में हर जगह मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया, और जहां जहां इंप्लीमेंट करता गया, उस डिसिप्लिन का रिजल्ट जो मेरे को बहुत अमेजिंग मिलना शुरू हो गया। एंड बिलीव मी, वो डिसिप्लिन आज तक मेरे को हेल्प करता है और आगे भी बेशक हेल्प करेगा। तो अगर आप भी अपने, है ना, आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे होगे, अगर आपने कभी कोशिश किया होगा फैट लॉस करने का, आपका सबसे बड़ा चैलेंज डाइट ही होगा, गारंटीड। वर्कआउट एक्सरसाइज बड़ा चैलेंज नहीं है, डाइट सबसे बड़ा चैलेंज है। तो वो डिसिप्लिन अपने अंदर लाना पड़ेगा, और मैं डिसिप्लिन लेके आया, इसलिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर पाया। और वही डिसिप्लिन मेरे को आज के टाइम में, बिजनेस में, मेरे घर में, हर जगह मेरे को आज के डेट में हेल्प करता है। लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, एक्सटर्नली तो आप अच्छे हो ही जाते हो, लेकिन इंटरनली भी आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, इंटरनली भी बहुत सॉलिड हो जाते हो। बिकॉज अगर हम टेक्निकली बोला जाए तो हम रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो हमारे जो बॉडी में हार्मोन लेवल जो है वो एकदम सही रहता है, और जब हार्मोन लेवल हाई रहता है तो वहां पे आपका अग्रेशन जबरदस्त रहता है, पॉजिटिविटी जबरदस्त रहती है, और आप खुश बहुत रहते हो। मेरे साथ आज ये होता है कि अगर मैं किसी दिन एक्सरसाइज ना करूं तो पूरा दिन जो है ना एकदम डिम सा जाता है, लेकिन जिस दिन मैं एक्सरसाइज करता हूं उस दिन है ना बहुत जबरदस्त मेरा दिन जाता है। तो अंदर से एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी मेरे को मिलती है। जब लॉकडाउन शुरू हो गया था तो मैं जिम जा नहीं पा रहा था, जिम क्लोज था, आज भी क्लोज है। करीब 2 हफ्ते पहले मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, आई विल स्टार्ट, है ना, एक्सरसाइजिंग अगेन। तो मैंने शुरू किया, और जैसे ही मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, मेरे अंदर की पॉजिटिविटी पता नहीं जो है ना 3 महीने से गायब थी और वापस आ गई एकदम से। एंड आई एम रियली हैप्पी टुडे, आई एम बैक ऑन ट्रैक ऑन माय फिटनेस जर्नी। और बीच में थोड़ा सा वजन गेन कर गया था, अभी भी है ना पूरा गया नहीं, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, मेरा जॉ लाइन आया नहीं अभी तक। एनीवेज, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होने से पहले मैं जरूर एकदम से शेप में आ जाऊंगा, एंड लाइक, है ना, आई विल बी बैक अगेन द वे आई एम ऑलवेज बीन। सो ये फिटनेस के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो मेरे को लगा मैं आपसे शेयर करूं, मेरे लाइफ से जो मैंने सीखा है फिटनेस के अंदर, मुझे लगा कि मैं शेयर करूं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप एक लाइक जरूर मार दीजिएगा इस वीडियो पे। एंड 100% मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। कोई भी चीज अगर मेरी आपको बुरी लगी हो या आज बुरी लग रही होगी, मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन कोई भी चीज अगर अच्छी लगी है इस वीडियो में या कोई भी वीडियो में, आप प्लीज शेयर करिए उसको अपने दोस्तों के साथ। मे बी, यू नेवर नो, आपको है ना, you would be able to help somebody in the end of the day. So finishing off this video, this is Amresh Sahu signing off. Over and out. Thank you.